मेरे सनातनी प्रियजन, आपको कोटि कोटि नमन। मैं विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सनातन विद्या में। आज का विषय है गौ माता की पूजा। आइए प्रारंभ करें। जिस वस्तु से मनुष्य को कुछ भी लाभ होता है, उस पर उसका आदर भाव हो जाना स्वाभाविक है। फिर वह वस्तु चाहे जड़ हो या चेतन, देवी देवता हो, पशु पक्षी हो, उसकी वह पूजा करने लग जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। वह पूजा पूज्य की आवश्यकता के अनुरूप अन्न जल देकर, पैर दबाकर, चंदन लगाकर, प्रार्थना सुनाकर और प्रणाम करके अनेक रूपों में की जाती है। उक्त मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार पर ही हमारे शास्त्रों में शंख, चंदन आदि जड़ वस्तुओं को, तुलसी, पीपल आदि वृक्षों को एवं गाय जैसे पशुओं को भी पूज्य मानकर पूजा का विधान किया गया है। गाय जैसा परम लाभदायक प्राणी मनुष्य के लिए मिलना अति दुर्लभ है। गाय के दूध में ही माँ के दूध के समान सभी गुण विद्यमान हैं, अन्य किसी दूध में नहीं। इस सत्य को आज के भौतिक विज्ञानी भी स्वीकार करते हैं। यही कारण है कि माता के दूध के अभाव में या कमी में गाय का दूध ही बालक को पिलाने के लिए दिया जाता है। ऐसी दशा में माता के दूध सदृश गुणों से युक्त दूध पिलाने वाली गाय को गौ माता, गैया मैया कहना तथा उनकी पूजा करना सर्वथा ठीक ही है। गाय का दूध ही नहीं, गाय का गोबर तथा मूत्र भी इतना अधिक पवित्र है कि भोजन भजन के स्थान को गाय के गोबर और मूत्र से लीपकर ही पवित्र करते हैं। शारीरिक रोग नाशक, विष प्रकोप शामक आदि गुणों को तो आज के वैज्ञानिक भी गोबर में मानने लगे हैं। हमारे आयुर्वेद में सैकड़ों औषधियों का शोधन गोमय और गौमूत्र से ही करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु रक्त दोष जन्य अनेक रोगों को दूर करने के लिए गाय के गोबर और मूत्र को सीधे ही खिलाते और पिलाते हैं। धर्मशास्त्रों ने तो शारीरिक शुद्धता के लिए ही नहीं, किंतु मानसिक शुद्धता के लिए भी गाय के गोबर मूत्र से युक्त पंचगव्य के पान का विधान किया है। कुरुम के जूते कभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि जीवित गाय को गर्म पानी से भिगोकर खूब बेतों से मार मार कर जो चमड़ा तैयार किया जाता है, उसे कुरुम के जूते बनते हैं। आजकल तो कपड़े के बहुत अच्छे जूते मिलते हैं जो आरामदायक हैं, उन्हें ही पहनना चाहिए। कृषि प्रधान भारतवर्ष के लिए बैलों की बहुत आवश्यकता है। इस दृष्टि से भी गौ की रक्षा परम आवश्यक है। सरकार का भी परम कर्तव्य है कि वह गायों से होने वाले ऊपर कहे लाभों को सम्यक रूप से समझकर गौवध पूर्ण रूप से बंद कर दे। गौवध बंदी को केवल आर्थिक हानि लाभ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जैसे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होने के कारण शहरों के अंदर बगीचे बनाए जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से उन बगीचों में करोड़ों रुपए की हानि ही होती है, तथापि स्वास्थ्य प्रदायक होने से ही उनकी रक्षा आवश्यक मानी जाती है। वैसे ही बूढ़ी गायों की रक्षा में भले ही आर्थिक हानि हो, तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बूढ़ी गायों के शरीर से और गोबर से, मूत्र से जो भी परमाणु निकलते हैं, मनुष्य के लिए वे बहुत अधिक स्वास्थ्य प्रदायक होते हैं। जनता को भी चाहिए कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार बूढ़ी गायों का स्वयं या चंदा देकर गौशाला बनवाकर पालन करें। सरकार को भी इस काम में सहायता करनी चाहिए। प्रत्येक गांव में कुछ गौचर जमीन छोड़नी चाहिए। अपने बछड़े, चमड़े, पुरीश मूत्र तथा दूध से माता के समान पालन करने वाली गौ माता की रक्षा के लिए शास्त्रकारों ने दो उपाय का विधान किया है। एक तो गौवध को पाप घोषित किया जाए, जिससे गायों का कोई विनाश ना करे। दूसरा, गौ रक्षा को महान पुण्य बताया जाए, जिससे उसकी रक्षा में लोगों की प्रवृत्ति हो। जैसे पुत्र का कर्तव्य है कि अपनी माता को भोजन कराए, उससे भी अधिक परम कर्तव्य है कि गौ माता को भोजन कराए।
यही कारण है कि शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलने वाले गरीब हिंदुओं के घर में भी आज अपनी माता के भोजन से पूर्व गौ माता के लिए ही प्रथम रोटी प्रतिदिन अब भी बनाई जाती है, जिसे गौग्रास कहते हैं। यह नित्य निकाला जाने वाला गौग्रास भी नित्य की जाने वाली गोवर्धन पूजा ही है, जो देखने में लघु होने पर भी गौ माता के प्रति वंश परंपरा में स्थायी आदर भाव बनाए रखने में परम सहायक है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।